माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एंड निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स होता क्या है और दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उसको भी हम आज के इस क्लास में आसानी से समझने वाले हैं। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स को शुरू करने से पहले, तो ये है आपका पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। आप कहेंगे कि सर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए लेट A इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन अगर हम a टू द पावर 1 करेंगे तो वैल्यू कितना होगा? a के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? अगर हम आपसे कहेंगे a टू द पावर n प्लस 1 है तो इसका मतलब क्या होता है? a टू द पावर n इंटू a हो जाएगा। बेस सेम पावर जुड़ जाता है, उसी कंसेप्ट का हम यूज कर लिए हैं। सिमिलरली अगर आपसे कहेगा a स्क्वायर निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे? a इंटू ए कर देंगे, डबल ए। अगर आपसे कहेगा ए क्यू निकालने के लिए तो आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, या तो आप इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए एक्सेट्रा। अगर ए क्यू आपसे कहता है ए टू द पावर 4 तो ए टू द पावर 4 में आप क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। क्लियर? 5 में भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इट इज सीन दैट हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हम दो बात देख रहे हैं। पहला बात क्या देख रहे हैं? अगर a टू द पावर m प्लस n है तो हम इसको अलग अलग भी पावर लिख सकते हैं। सेम बेस में अगर पावर अलग है, सेम बेस पे पावर है तो दोनों को हम एडिशन कर सकते हैं। ये पहला हम चीज देख रहे हैं। दूसरा चीज हम क्या देख रहे हैं? अगर कहीं a टू द पावर m होल टू द पावर n है तो हम दोनों को आपस में यहाँ से गुना भी कर सकते हैं, a टू द पावर mn भी लिख सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कहीं पे a स्क्वायर करना है तो उस केस में हम a को a से गुना कर देंगे, वही a स्क्वायर हो जाएगा। क्यूब है तो 3 बार गुना कर दीजिए, क्यूब निकल जाएगा। तो क्यूब के लिए आपको स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा। अब आपका है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इसी को पढ़ाने के लिए अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, let A be any square matrix, then A is said to be idempotent only if, अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A को आइडेम्पोटेंट हम तभी कहेंगे जब उसका हम स्क्वायर करें और फिर से A के इक्वल हो जाए। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करने के बाद फिर से वो खुद के ही इक्वल हो जाए, वैसे मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। वही बात हम कह रहे हैं कि अगर हम ए को स्क्वायर मैट्रिक्स लिए हैं और ए का स्क्वायर कर रहे हैं, ये ए के ही इक्वल आ गया तो ए क्या कहलाएगा? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है? इसको आप सबसे पहले नोट कीजिए, हम कुछ क्वेश्चन भी बता देते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा। और भी चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है ए को एक मैट्रिक्स है, दिया हुआ है ए को एक मैट्रिक्स है जिसका अगर कॉलम वाइज बात करेंगे तो 1 0 a 0 1 b, 6 नहीं है b है, ये 0 0 माइनस 1 a दिया हुआ। आपसे क्या पूछ रहा है कि a स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल होगा? a स्क्वायर क्या नल मैट्रिक्स होगा? नल मैट्रिक्स में क्या होता है? सारा एलिमेंट 0 0 होगा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ क्या a यूनिट मैट्रिक्स होगा? यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। या माइनस a के इक्वल होगा, क्या a ही के इक्वल होगा? यही चीज आपसे वो पूछ रहा है। सबसे पहले a स्क्वायर करके देखना पड़ेगा क्या आ रहा है। ए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए इंटू ए, अभी हम बता रहे थे आपको। तो ये है 1 0 a 0 1 b 0 0 माइनस 1, इसको हम गुना कर देंगे सेम क्वांटिटी से। 1 0 a 0 1 b 0 0 माइनस 1, इधर से रो लेना है, इधर से आपको कॉलम लेना है। गुना कीजिए, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 प्लस 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0। नेक्स्ट करेंगे
0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू ए 0, a इंटू 1 a प्लस b इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू ए, तो ये माइनस ए हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड कॉलम में आइए, तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू बी 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू बी 0, a इंटू 0 0 प्लस b इंटू 1 b माइनस 1 इंटू बी माइनस बी। थर्ड के साथ आ जाएंगे, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 0, 0 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 0। थर्ड में आइए, 0 0 माइनस 1 इंटू माइनस 1, ये प्लस 1 हो जाएगा। किसके इक्वल आ गया, यहां से हो गया 1 0 और a से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1 0 0। क्लियर, 1 0 0। सेकेंड में आइए, 0 1 b भी कट जाएगा, 0 1 0, 0 1 0। थर्ड में आइए, 0 0 1, 0 0 1। अभी हम आपसे क्या बात कर रहे थे, यही बात कर रहे थे कि डायगोनल में अगर 1 आ जाए, नॉन डायगोनल एलिमेंट सारा 0 हो, किस मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं उसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी उसी को कहते हैं। तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है a इज इक्वल टू, अगर हम कॉलम वाइज बात करेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है क्या, ए स्क्वायर का वैल्यू आई के इक्वल है, कौन सा मैट्रिक्स है, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज ट्रू फॉर, ये किसके लिए ट्रू होगा, ए स्क्वायर बराबर आई। तो सबसे पहला काम क्या है, ए स्क्वायर निकालना। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए इंटू ए, यहां से लिख लीजिए आप, कॉस थीटा है ये, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू सेम मैट्रिक्स हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। इधर से कॉलम लेना है, इधर से रो लेना है। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसको इससे करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इतना है ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसको यहां से प्लस में हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां से एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आई थिंक आप लोगों को पता नहीं होगा, देखिए हम लिख देते हैं फॉर्मूला, आप भी नोट कर लीजिएगा। पहला फॉर्मूला ये है कि साइन 2 थीटा का जो वैल्यू है ना, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और भी इसका वैल्यू होता है, ऐसा नहीं है कि साइन 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला है, और भी फॉर्मूला है जो हम यहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे हम कॉस 2 थीटा। नेक्स्ट नीचे में क्या है, ये 2 टाइम्स है, आप अगर ऐड कीजिएगा तो माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा। यहाँ पे भी प्लस में हो जाएगा साइन 2 थीटा अगर ऐड कीजिएगा तो, और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू है किसका, कॉस 2 थीटा का। नाउ आपसे क्या कह रहा था, कह रहा था ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है। ए स्क्वायर इक्वल टू अगर आई है तो यहां से कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, इसका वैल्यू 1001 के इक्वल हो जाएगा। अब यहां से या तो हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 को कॉस के टर्म में लिखेंगे तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, या तो हम cos 2 थीटा को 1 के इक्वल कर दें, या तो sin 2 थीटा को हम 0 के इक्वल कर दें। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। अगर हम यहां से एक और फॉर्मूला की बात करें, फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ट्रिग्नोमेट्री में आप सारा ये फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्लियर। तो इस केस में कितना हो जाएगा, ये इस केस में हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, थीटा इज इक्वल टू n पाई, या तो आप इसी को लिख सकते हैं, है ना, थीटा इज इक्वल टू n पाई, जहां पे n क्या है, n है आपका नेचुरल नंबर, क्लियर।
n नेचुरल नंबर है। अब ऐसा तो आंसर यहाँ पे दिया नहीं है π/4, तो ये नहीं होगा, π/2 ये भी नहीं होगा। n अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग करा तो थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट भी आप 0 लिख सकते हैं, क्योंकि cos 2 थीटा बराबर cos 0 है, तो 2 थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 0 भी आप लिख सकते हैं, अगर जनरल टर्म में इसको नहीं तोड़ेंगे तो ये आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, है ना, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर कीजिए आप, और अगर ए के इक्वल आ जाता है तो उसी को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन है। चलिए अब निलपोटेंट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट करा है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स किसको कहेंगे? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इफ n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a टू द पावर n इज इक्वल टू 0। आप इसको समझिए, निलपोटेंट होता क्या है। अगर मान लीजिए आपके पास एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, सबसे पहले उस स्क्वायर मैट्रिक्स का आप क्या कीजिएगा, ए अगर दिया हुआ है तो ए का स्क्वायर निकालिए। अगर ए का स्क्वायर निकालने के बाद पूरा मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स आ गया, सारा एलिमेंट 0 0 0 हो गया, तो उस केस में हम कहेंगे ए जो मैट्रिक्स है वो निलपोटेंट है ऑर्डर 2 के लिए या इंडेक्स 2 के लिए। अगर ए का स्क्वायर किए नन जीरो मैट्रिक्स आ गया, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको क्यूब करना पड़ेगा ए का। अगर क्यूब करते हैं सारा एलिमेंट 0 आ गया, मतलब जीरो मैट्रिक्स आ गया या नल मैट्रिक्स, तो ए निलपोटेंट हो जाएगा। कितना ऑर्डर के लिए? 3 के लिए। क्लियर? तो निलपोटेंट के केस में जब भी आपको निलपोटेंट कहेगा प्रूव करने के लिए, या आपसे पूछेगा कि ऑर्डर कितने के लिए निलपोटेंट है, हमेशा आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है स्क्वायर निकालना। अगर जीरो मैट्रिक्स आ गया तो ऑर्डर 2 के लिए निलपोटेंट, अगर नहीं आया तो फिर आप क्यूब निकालिए, है ना। क्यूब पे 0 आ गया तो ऑर्डर 3 के लिए निलपोटेंट हो जाएगा। 3 से ज्यादा जनरली पूछा नहीं जाता है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन यहां से लिखा हुआ है, तो सबसे पहला काम है पूछ रहा कि ऑर्डर कितने के लिए निलपोटेंट होगा, तो हम ए स्क्वायर सबसे पहला काम करते हैं। ए इंटू ए 1 -1 1 -3 3 -3 -4 4 -4 इंटू सेम मैट्रिक्स कर देंगे 1 -1 1 -3 3 -3 -4 4 -4 गुना कीजिए इसको, दिस इंटू दिस, कितना हो जाएगा ये आपका होगा 1 इंटू 1 1 प्लस -3 इंटू दिस, तो 3 हो जाएगा। ये -1 प्लस -3 प्लस 4, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 3 -4 -3 -9 प्लस 12, 3 प्लस 9 -12 -3 -9 प्लस 12 -4 -12 प्लस 16 4 प्लस 12 -16 -4 -12 प्लस 16। देखिए आप करके कितना हो जाएगा, 4 -4 ये हो गया 0। सेकेंड 4 -1 -3 4 -4 ये भी 0। 1 प्लस 3 4 -4 ये भी 0। नेक्स्ट आइए 12 -12 ये भी 0। 9 3 12 -12 ये भी 0 आ जाएगा। 12 -9 3 12 ये भी 0। 4 और 12 16 -16 0। 12 4 16 -16 0। 16 -16 0, तो आपका क्या आ गया, ये आ गया O3, थर्ड ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो हम क्या बात कर रहे थे, अगर ए स्क्वायर निकालते हैं जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा तो ए निलपोटेंट होगा ऑर्डर कितना के लिए, ऑर्डर 3 के लिए। तो आपसे पूछ रहा था निलपोटेंट होगा इंडेक्स कितना के लिए, तो इंडेक्स 2 के लिए, या इसी को हम कहते हैं ऑर्डर, तो ऑर्डर 2 के लिए ये निलपोटेंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये 2 पे 0 नहीं आता, नन जीरो आता, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, क्यूब करना पड़ता, ए क्यूब, फिर उस पर चेक करना पड़ता। अगर ए क्यूब करने पर 0 आता तो ऑर्डर 3 के लिए ये निलपोटेंट हो जाएगा। क्लियर? नोट कीजिए इसको। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले चूंकि लॉन्ग एक्सप्रेशन है, इसको हम बी मान लेते हैं। a to the power 2016 minus 2a to the power 2015 minus a to the power 2014। देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, क्वेश्चन बहुत आसान है। a to the power 2014 कॉमन है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई। 1 नहीं यूनिट मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे मैट्रिक्स के केस में तो 1 नहीं लिखा जाता, आई लिखते हैं।
अब नाउ आपसे कह रहा है डिटर्मिनांट का वैल्यू, तो डिटर्मिनांट दोनों तरफ ले लेते हैं। डिटर्मिनांट ऑफ बी वहां कितना हो जाएगा, डिटर्मिनांट ऑफ ए टू द पावर 2014, और ये डिटर्मिनांट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई हो जाएगा। इक्वेशन 1 इसको हम मान लेते हैं। क्लियर? ए दिया हुआ है। नाउ अब बारी बारी सारी चीज का वैल्यू निकालते हैं। ए स्क्वायर निकालिए सबसे पहले। ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए इंटू ए माइनस 4 3 माइनस 1 1 इंटू माइनस 4 3 माइनस 1 1 कितना हो जाएगा ये, माइनस 4 16 और माइनस 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1। ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 1, 16 माइनस 3 13, 3 माइनस 12 तो माइनस 9, 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 3 माइनस 2। क्लियर? ए स्क्वायर हो गया। अगर हम 2a निकालेंगे तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है ना, 2 से 2a कहेंगे तो 2 स्केलर क्वांटिटी है, तो आप गुना कर दीजिए इसमें, माइनस 4 3 माइनस 1 1 ये दिया हुआ है, पूरे में गुना हो जाएगा, माइनस 8 6 माइनस 2 और ये 2 हो गया। एंड आई हो जाएगा 1 0 0 1। देयरफॉर अगर हम आपसे कहेंगे ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई आप निकालिए, तो ए स्क्वायर जब हम निकाल रहे हैं तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 13 माइनस 9 3 माइनस 2, माइनस 2a का जब वैल्यू निकाल रहे हैं तो माइनस 8 6 माइनस 2 2 माइनस आई 1 0 0 1। घटाइए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 13 माइनस 9 3 माइनस 2। पहले हम उसको लिख देते हैं, इस दोनों को जोड़ देंगे, है ना, माइनस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा ये, माइनस 9 माइनस 2 माइनस 0 तो ये माइनस 2 ही रहेगा, 6 माइनस 0 तो ये 6 हो गया, 2 माइनस 1 तो 1। अब आप घटा दीजिए, बारी बारी से करेंगे तो आसान हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 13 9 22 हो गया, माइनस 9 माइनस 6 तो माइनस 15 3 माइनस माइनस प्लस 2 3 प्लस 2 5 माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस 3 हो गया। क्लियर? अब इसका डिटर्मिनांट पूछ रहा है। नाउ हमसे कह रहा है ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई का डिटर्मिनांट कितना होगा। तो डिटर्मिनांट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, है ना। डिटर्मिनांट जैसे अगर हमसे कहेगा 22 5 माइनस 15 और माइनस 3 का डिटर्मिनांट यही है। 22 माइनस 15 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 66 माइनस 15 5 जा 75 माइनस 75 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 75 माइनस 66 कितना हो जाएगा, 9 ना, ये 9 आ गया। क्लियर? एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए। ए स्क्वायर निकालेंगे, माइनस 4 3 माइनस 1 1 16 प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 12 और प्लस 3 ये भी ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 4 माइनस 1 ठीक है, ये माइनस 3 प्लस 1 16 माइनस 3 13 3 माइनस 12 माइनस 9 4 माइनस 1 3 1 माइनस 3 माइनस 2 ठीक है। 2a निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2a तो माइनस 8 6 माइनस 2 और 2 हो जाएगा, आई है, बाकी आई हो जाएगा 1 0 0 1। जब घटाएंगे इसको 13 माइनस 9 3 माइनस 2 माइनस माइनस 8 6 माइनस 2 2 0 से घटाएंगे तो सबको प्लस ही कर दीजिए ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, प्लस भी आप कीजिएगा तो वही आंसर होगा आपको। जैसे ये दिया हुआ है ना 13 माइनस 9 3 माइनस 2 प्लस भी करेंगे ना तो यही आंसर होगा, माइनस से आप गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 और 2 8 2 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2। यहाँ प्लस अगर करेंगे तो माइनस से आप गुना कर दीजिए, माइनस 1 0 0 माइनस 1। देखिए करके कितना हो गया, 13 8 21 21 में से 1 गया तो 20 माइनस 9 माइनस 6 तो माइनस 15 ही रहा यहाँ। यहाँ पे देखिए 3 प्लस 2 5 5 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5
अब डिटर्मिनांट का वैल्यू अगर निकालेंगे, वही तो लग रहा था गड़बड़ है कहीं। अब डिटर्मिनांट का इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -100 -100 माइनस -75, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -25 -25 ये करेक्ट है। इसमें आपका कहीं, इसमें जो निकाले हैं ना ये कहीं रॉन्ग हो गया आपका, ठीक है ना, इसीलिए हम दोबारा निकालना पड़ा हमको। इसमें किए ये कहीं रॉन्ग हो गया, तो आप देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, हम यहाँ पे लिख दिए, यहाँ के बाद -2 था ना, ये एंड था, ठीक है। तो आप यहाँ के बाद ना एक्चुअली आप यहाँ के बाद ऊपर हम लिख दिए हैं, वहां से नोट कर लीजिए। यहाँ के बाद, यहाँ निकालने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ चले आइए, ये ए स्क्वायर का वैल्यू है, ये 2a का वैल्यू है, तो -2a रख लिए हम यहाँ पे, और ये -i करके हम जोड़ दिए, तो -25 आ गया। क्लियर। अब जब हम ये निकाल रहे थे, a टू द पावर डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू क्या आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर दिस a स्क्वायर -2a - i, इसका होल डिटर्मिनेंट यही आ रहा था। तो ये तो हम निकाल लिए इसका डिटर्मिनेंट। अब हम a का निकालेंगे, a का डिटर्मिनेंट। a कितना दिया हुआ है, a देखिए a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है -43 - 11 -43 - 11। डिटर्मिनेंट निकालिए, कितना हो जाएगा, -1 माइनस -3 -4 प्लस 3, 4 - 3 -1। अगर हम a टू द पावर 2014 कर देंगे तो -1 पर अगर पावर इवन नंबर डालेंगे तो क्या आएगा, ये +1 ही आएगा ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हम माने थे, क्या इक्वेशन 1 में था, डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 2004 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर -2a - i। तो a टू द पावर 4, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 24 1 निकला है, और इसका डिटर्मिनेंट कितना निकला है, -25। तो ये वैल्यू -25 के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन टफ नहीं था, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था बस। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, एक हम होमवर्क दे रहे हैं, उसको आप जरूर बनाइएगा। यहाँ से एक हम क्वेश्चन लिखे हैं, p का वैल्यू दिया हुआ, कॉलम वाइज बात करेंगे तो 1 4 16 0 1 4 0 0 1 एंड i कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का। q इज इक्वल टू क्यू और j एक मैट्रिक्स है जहां पर दिया हुआ है p टू द पावर 50 माइनस q का वैल्यू i है। देन आपसे कह रहा है q31 प्लस q32 अपॉन q21, इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन में करना क्या पड़ेगा, देखिए p दिया हुआ है ना, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, यहां से ये दिया हुआ है p टू द पावर 50 माइनस q इज इक्वल टू i, तो आप सबसे पहले इसको लिख सकते हैं q इज इक्वल टू कितना, p टू द पावर 50 माइनस i। आप यूनिट मैट्रिक्स को इसमें से घटा दीजिएगा, तो p टू द पावर 50 अब है कि सर निकालेंगे कैसे, तो p दिया हुआ है ना, सबसे पहले p स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक है ना, फिर p q निकाल लीजिए। जब आप p स्क्वायर p q निकालेंगे ना, तो देखेंगे एलिमेंट में, जो एलिमेंट यहाँ से निकल रहा है ये सारा एलिमेंट, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आपको आएगा कि एलिमेंट बढ़ कैसे रहा है। अगर p में टर्म था तो फिर p स्क्वायर में उस पर्टिकुलर पोजीशन पर टर्म कैसे बढ़ा, pq में उस पर्टिकुलर पोजीशन पर कैसे बढ़ा, तो वो ऑब्जर्व करके pq तक आप p टू द पावर 50 लिख लीजिए, और p टू द पावर 50 लिखने के बाद i को घटा दीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स आ जाएगा यहां से। क्लियर। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू जाएगा q11 q12 q13 q21 q31 q22 q32 q23 और q33 हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है q31 और q32, इसको जोड़ दीजिए और दोनों में भागा दे दीजिए q21 से। आप आसानी से दे सकते हैं, आंसर वहां से निकाल सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आप करके देखिएगा, नहीं होगा तो फिर हम उसको, है ना, सॉल्व करके उसका पिक्चर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आप कमेंट करेंगे तो। फिलहाल इस लेक्चर के लिए हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो इससे आगे की हम बात करेंगे। थैंक यू।